क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें राइट एंगल अगर हम सी पर कंसिडर करें, आमतौर पर जब भी डाटा गिवन होता है राइट एंगल ट्राइंगल का तो सी पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ए कैपिटल ए के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए, ये हमको 2 यूनिट्स गिवन है। सी कैपिटल सी के जो स्मॉल साइड के अपोजिट साइड है वो स्मॉल सी, दैट इज़ 4। अल्फ़ा ए पर बनने वाला एंगल, तो अब चूँकि सी पर बनने वाला एंगल राइट है तो हम यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन अल्फ़ा का फार्मूला लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेन्यूज 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी साइन वर्स ऑफ, ये 2 4 को काट के 2 कर देगा तो साइन वर्स ऑफ 1/2, और साइन वर्स ऑफ 1/2 जो है वो हमारे पास 30 डिग्री आता है। पार्ट बी में हमको ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 15 गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू 32, बीटा निकालना है। ए और साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी और साइन बीटा, लॉ ऑफ साइंस। तो ए की वैल्यू 10 बी, और यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू 32 पुट कर दी, बी की वैल्यू 15, बीटा हमने मालूम करना है साइन बीटा फार्मूले में एज इट इज़। अब यहाँ से जब हम साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 इंटू साइन ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 10, उससे आता है 0.794। इसका साइन वर्स निकालें तो 52.7। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, तो तीनों साइड की लेंथ हमारे पास ए है और हर एंगल जो है वो भी 60 डिग्री का होगा। तो अगर हम एरिया के लिए 1/2 ए बी साइन थीटा का फार्मूला लगा लें तो यहाँ पे ए और बी आपस में बराबर हैं क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, और थीटा जो है वो सारे एंगल भी 60 डिग्री के होंगे, तो यहाँ पे हम थीटा की वजह 60 डिग्री लगा सकते हैं। तो ये बनता है 1/2 इंटू ए इज़ a/2, बल्कि a इंटू ए स्क्र बाई 2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इससे हमारा आंसर √3 a स्क्र बाई 4 आ सकता है। फोर्थ पार्ट में हमको ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हैं, उसमें से 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, थर्ड साइड बी है। तो हमको एस का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो 2 साइड्स हैं a प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 2a प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे c की बजाय b है, तो ये 2 साइड्स तो आपस में इक्वल हैं, a और c की बजाय है हमारे पास b, तो 2a प्लस b बन जाएगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2a डिवाइड बाई 2 प्लस b डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू a प्लस b बाई 2। फिफ्थ पार्ट में हमको 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, तो इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 ए बी साइन गैमा हम अप्लाई कर सकते हैं। ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 30 और गैमा की वैल्यू 90, तो साइन ऑफ 91 के बराबर होता है। तो 2 3 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, जो कि 300 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास जो 6 पार्ट है फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल R1 और इसकी रेशो, ये मालूम करना काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और इसके लिए बस याद रखा जा सकता है कि R1 और R जो है उसको हम फार्मूले तो इनके ये हैं, स्मॉल r डेल बाई एस, R1 डेल अपॉन एस माइनस ए, कैपिटल R ABC बाई 4 डेल, और फिर इसमें हम वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से ABC की वैल्यू को इक्वल लेंगे। लेकिन जहाँ तक इनकी रेशो का ताल्लुक है तो 1:3:2 के हिसाब से याद रखा जा सकता है, और उस वो ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर पार्ट ए में मौजूद है।
इसी तरह से हमारे पास जो 7th पार्ट है ABC की वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ पे भी 5 + 10 15 जो कि सम ऑफ टू साइड्स थर्ड साइड से कम आ रहा है, जो कि ट्राइंगल के रूल के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर हम काज अल्फ़ा की वैल्यू भी निकालें लॉ ऑफ कोसाइन के ज़रिए से तो वो हमारे पास B² + C² - A² डिवाइड बाई 2BC के हिसाब से 1.18 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि काज और साइन की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, -1 से स्मॉलर नहीं हो सकती। तो इसमें भी नॉट पॉसिबल वाला ऑप्शन हम लेंगे। और 10th पार्ट में रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल का जो हमारे पास फार्मूला है कैपिटल आर का, वो A/2 साइन अल्फ़ा एक बनता है। वैसे तो आमतौर पे ABC/4 हम इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन ABC/4 के अलावा A/2 साइन अल्फ़ा होता है। और यहाँ पे जो इसने फार्मूले दिए हुए हैं ABCD ऑप्शन की सूरत में, इनमें से कोई भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 9th पार्ट में मिसप्रिंट है। इसी तरह से 10th पार्ट में भी अगर हम टेंजेंट अल्फ़ा/2 की वैल्यू निकालें तो उसका फार्मूला बनता है S-B S-C/S × S-A। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सूरत में हम B, C और A की वैल्यू अगर आपस में इक्वल ले लें तो S-A जो है वो S-C या S-B में से किसी को काट देगा, क्योंकि A, B, C आपस में इक्वल हैं। तो ऊपर हमारे पास S-A रह जाएगा और नीचे S रह जाएगा, यानी कि हमने A, B, C तीनों को आपस में इक्वल लिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे वैल्यू की पुटिंग करें S की, तो वो हमारे पास 3a/2 आता है इन फॉर्म ऑफ इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नीचे भी S की वैल्यू 3a/2 लगा दें तो सिंप्लीफाई करके 1/√3। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से हर एंगल चूँकि 60 है तो tan ऑफ 60/2 tan 30 वही 1/√3। तो जो ऑप्शंस हमको गिवन है उनमें डिनोमिनेटर में S होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो ABC गिवन है, तो यहाँ पे ABC के हिसाब से भी गलती है जो कि बुक में मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर S हो तो फिर सारे ऑप्शन जो हैं वो ABCD ठीक हो सकते हैं। तो इन दो पार्ट्स में यानी कि 9th में और 10th में मिसप्रिंट है। इसका जो क्वेश्चन 11 है, शेडो ऑफ 5.6 फीट मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर ये हमारे पास एक पोल है और ये उसका शेडो है तो 5.6 इसकी हाइट है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहाँ पे 45 डिग्री गिवन है। लेंथ ऑफ शेडो जो है हमने मालूम करनी है। लेंथ ऑफ शेडो को अगर हम x कह दें तो हमारे पास जो टेंजेंट ऑफ 45 बनेगा वो होगा परपेंडिकुलर, दैट इज़ 5.6 डिवाइडेड बाय बेस। बेस को हमने x लिया हुआ है, तो x को हम अगर टेंजेंट 45 की जगह पर लेकर जाएं तो 5.6 अपान टेंजेंट ऑफ 45। अब टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है, तो आंसर हमारा 5.6 आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारे पास शेडो है वो भी 5.6 होगा। तो 5.6 की हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी में मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी A/r इंटू साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा की वैल्यू में निकालनी है। r की वैल्यू होती है A/2 साइन अल्फ़ा B/2 साइन बीटा C/2 साइन गामा। तो अगर मैं इसे साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ तो A/2r, और इसी तरीके से साइन बीटा भी जो है वो B/2r, और यहाँ से साइन गामा C/2r। तो ये एक्सप्रेशन अब बन सकता है इस रूल के तहत। r को हम एज इट इज़ और साइन अल्फ़ा की बजाय A/2r प्लस B/2r C/2r, और इसको अगर मैं अब सिंप्लीफाई करूं
तो आर नीचे 2r एलसीएम हो गया और ऊपर a प्लस बी प्लस सी। तो आर को कैंसिल कर जाएगा, ए बी सी जो है वो 2s के बराबर और नीचे 2 के साथ कैंसिल। तो हमारा आंसर जो है वो s आता है। तो s की ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में जो है वो मौजूद है। तो इसका ये आंसर हो गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो नहीं बनता, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन बहरहाल बाय है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में हमको साइड ए गिवन है अल्फ़ा बीटा और हमको ट्राइंगल सॉल्व करनी है। अल्फ़ा बीटा की मदद से हम लोग गैमा की वैल्यू तो निकाल सकते हैं 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इससे बनेगा अल्फ़ा की वैल्यू 15 और बीटा की वैल्यू 20। तो 180 माइनस 15 प्लस 20 जिससे 145 बनता है। अब तीसरा एंगल तो हमने मालूम कर लिया, और अगर हमको ए की बजाय बी मालूम करना है तो हम लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। बी ओवर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा। तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा जो है साइन ऑफ 20, ए की बजाय 8, और साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ 15। तो यहाँ से b की वैल्यू बनेगी 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15, और इससे वैल्यू बनती है जी 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15, 10.57। अब जैसे मैंने b मालूम किया वैसे हम सी भी मालूम कर सकते हैं। सी के लिए हम सी ओवर साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा के फार्मूले को इस्तेमाल करके और यहाँ पे गैमा ए और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके सी को भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स, एक 22 और एक 12 गिवन है। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एंगल बन रहा है 143, और ये जो लॉन्गर साइड है इस पैरेललोग्राम की, अगर हम उसको x सपोज कर लें तो x हमने फाइंड करना है। और चूँकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होते हैं, लिहाजा यहाँ पे ये जो हमारे पास नीचे की ट्राइंगल है इसकी ये वाली साइड जो है वो 22 का हाफ 11, और यहाँ पे ये जो दूसरी साइड है वो 12 का हाफ 6 बन जाएगी। इसके हिसाब से अब हमारी जो ट्राइंगल है यानी कि 11, 6 और यहाँ पे एंगल 143, और ये जो साइड है जिसको अगर हम x ले लें तो ये हमने मालूम करनी है। अब लॉ ऑफ कोसाइन के हिसाब से x स्क्वायर जो है वो 11 स्क्वायर, जैसे हमारे पास फार्मूला है उसको अगर मैं रिकॉल कर लूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2, 11 इंटू 6 और कॉज ऑफ 143। तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक तो ये हमारे पास बनता है 11 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 6
एंड cos ऑफ 143, तो 262.4। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो 16.1। लिहाजा मेरे पास जो लॉन्गर साइड की लेंथ है वो 16.1 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट है वो आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 100 एंगल का टर्न लिया गया है, फिर 0.95 किलोमीटर कवर किया गया है, और फिर जो है वापसी का सफ़र यानी कि सी से ए की तरफ। अब ये जो लास्ट पोर्शन है इसको हमने फाइंड करना है। इसको हम लॉ ऑफ कोसाइन के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो 1.5 स्क्वायर प्लस 0.95 स्क्वायर और -2 इंटू 1.5 इंटू 0.95 इंटू कॉज ऑफ 100। अब ये हमने जो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉज अल्फ़ा, इस फार्मूले को अप्लाई करके जो लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है उसको मालूम कर रहे हैं। तो इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1.5 स्क्वायर प्लस 0.95 स्क्वायर और -2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 और कॉस ऑफ 100। तो 3.64, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो 1.9। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो 1.9 किलोमीटर है, और अब अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए 1.5 प्लस 0.95 और प्लस 1.9, तो इससे आएगा 1.9 प्लस 0.95 प्लस 1.5, तो 4.35 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक काइट शेप क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके दो शॉर्टर साइड 20-20 हैं और दो लॉन्गर साइड 35-35 हैं। इन दो शॉर्टर साइड के बीच में जो एंगल है वो 115 है। तो ये अगर डायगोनल हमने मालूम करना है, अगर हम इसकी लेंथ एक्स ले लें तो उसमें एक्स स्क्वायर जो है वो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और -2 इंटू 20 इंटू 20 और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम 115। तो हमारे पास वो जो लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा का जो फार्मूला है उसके मुताबिक हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और -2bc, तो 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 और मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ 115। तो ये 1138 आ गई, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 33.75। और इसी तरह से इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए अब हमने जो अगली चीज़ मालूम करनी है वो 35 वाली जो दो लॉन्गर साइड है उनके बीच का एंगल। तो चूँकि ये साइड अब हमको मालूम हो चुकी है एक्स,
तो कॉस ऑफ, अगर मैं इसको थीटा कह दूँ, तो कॉस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की बजाय अब हम इसकी वैल्यू जो कि 33.75 है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 35 इंटू 35। तो ये हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो है कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो इसके मुताबिक हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू बनती है 35 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर माइनस 33.75 का स्क्वायर, और इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो 0.99। तो थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट कॉस इनवर्स 6.14। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जो कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी वो गलत थी, वो थी 0.53, 0.99 जो है वो गलत है। और जब उसके लिए कॉस इन्वर्स हम लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू काज इन्वर्स ऑफ 0.53 जो कि 57.6 डिग्री आता है। लिहाजा यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू बनती है वो 57.6 डिग्री बनती है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है और एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम एस की वैल्यू जो कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर है उसके हिसाब से 63 प्लस 55 प्लस 77, और इस वैल्यू को जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो 97.5। अब एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू 97.5, यहाँ पे भी 97.5 माइनस 77, 97.5 माइनस 55 एंड 97.5 माइनस 63। तो इससे वैल्यू बनती है 97.5 इंटू 97.5 माइनस 77, 97.5 माइनस 55 और 97.5 माइनस 63। तो 2930। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 11711.9 यूनिट स्क्वायर रफली हमारा आंसर बनना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, उसके दो साइड हमारे पास एक्स एक्स यूनिट के हो गए। बेस साइड जो है वो 14.5 है, वर्टेक्स एंगल यहाँ पे 110 है, और हमें जो मालूम करना है ये जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ। तो यहाँ पे कॉस ऑफ 110 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 14.5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू
एक्स इंटू एक्स, ये जो कॉस लॉ ऑफ कोसाइन है जिसके मुताबिक बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइड बाई 2bc, उस फार्मूले के तहत मैंने वैल्यूज़ की पुटिंग की है। यहाँ पे बी और सी चूँकि आपस में इक्वल हैं दो साइड, तो हमने उन दोनों की बजाय एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि फॉर बी एंड सी दे आर इक्वल, जिसको कि हमने एक्स के इक्वल लिया हुआ है, तो यहाँ पे बनेगा कॉस ऑफ 110 एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र माइनस 14.5 के स्क्र को 210.25, और नीचे भी 2 इंटू एक्स 2x स्क्र, और अब ये जो कॉस ऑफ 110 है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बनता है जी माइनस 0.342, और इसके साथ हम 2x स्क्र मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2x स्क्र माइनस 210.25, तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 0.6840, और यहाँ पे भी 2x स्क्र माइनस 210.25। अब इन वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो 210.25 is equal to 2x square plus 0.6840 x square, 210.25, और यहाँ पे 2 प्लस 0.684, तो ये बनता है जी 2.684 एक्स स्क्र 210.25 डिवाइड बाय 2.684, तो 210.25 डिवाइड बाय 2.684, तो ये बना जी 78.33, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 8.8। इसका मतलब ये जो दो इक्वल साइड्स हैं वो 8.8 8.8 होनी चाहिए। और अब अगर हम पैरामीटर लें तो पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, 8.8 प्लस 8.8 प्लस थर्ड साइड जो कि हमको गिवन है और वो है 14.5 प्लस 14.5, तो 32.20। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ट्रायंगल के दो एंगल्स गिवन हैं 60 और 80, और थर्ड एंगल चूँकि नहीं गिवन तो हम 180 में से इन दो का सम 60 और 80 का सम जो है वो 140 बनता है, उसको 180 से माइनस करें तो 40 आ गया, तो थर्ड एंगल 40 हो गया। अब इस ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 90 है, तो वो जो ग्रेटेस्ट एंगल है 80 उसके सामने होगी, और इसको हम अगर वर्टेक्स ए कहें जहाँ पे एंगल 80 बन रहा है, तो सामने की साइड जो है वो स्मॉल ए 90 हो गया, और जो हमारे पास एंगल ए है वो 80। इस तरह से एंगल बी जो है वो 60 और एंगल सी जो है वो 40, और हमको साइड बी मालूम करनी है और साइड सी मालूम करनी है। तो लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल किया जा सकता है, बी ओवर कॉस बी ओवर साइन ऑफ एंगल बी
इज़ इक्वल टू, ये जो हमको साइड ए और एंगल ए गिवन है, तो ए ओवर साइन ऑफ एंगल ए। अब बी की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, और साइन ऑफ एंगल बी जो है वो 60 हो गया, ए की वैल्यू है 90, और साइन ऑफ एंगल ए के हिसाब से साइन ऑफ 80। तो बी को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं तो साइन ऑफ 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 80, जिससे कि बनता है साइन 60 और मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 80, 79.14। इसी तरह से जिस तरह हमने बी फाइंड किया, सी को भी हम फाइंड कर सकते हैं। सी ओवर साइन ऑफ एंगल सी इज़ ए ओवर साइन ऑफ एंगल ए। तो जो हमारे पास एंगल सी है वो 40 है, और ए की वैल्यू हमने 90, और यहाँ पे साइन ऑफ 80। तो हम जो है साइन 40 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 90 ओवर साइन ऑफ 80। तो इस तरीके से ये फाइंड किया जा सकता है साइन 40 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइड बाय साइन ऑफ 80, तो 58.7। तो इस तरीके से जो दो हमारी अननोन साइड्स हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको जो डाटा गिवन है उसमें कहा गया है कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर ये एक साइड है, और पैरेललोग्राम के लिए 10 सेंटीमीटर उसका डायगोनल है, एक एंगल 120 है। तो क्या जो इस तरह की एक पैरेललोग्राम है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर एक साइड 12 है तो दूसरी साइड को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे 120 का एंगल है तो यहाँ पे 60 का एंगल आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अब हमारे पास अगर इस ट्रायंगल को मैं कंसिडर करूं जिसमें मेरे पास 3 साइड्स की बात हो रही है, 12 सेंटीमीटर एक साइड, 10 सेंटीमीटर डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम का था, जो कि अब इस शेडेड ट्रायंगल का एक साइड हो गया, तीसरा साइड एक्स हो गया, और ये एंगल 60 हो गया। तो मैं अगर लाभ को साइन इस्तेमाल करूँ cos 60 एक्स स्क्र प्लस 12 स्क्र माइनस 10 स्क्र, ये जो अपोजिट साइड है, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स इंटू 12 जो कि एडजेसेंट साइड्स हैं। ये 2 इंटू 12 24 हो गया, cos 60.5 होता है, तो 24.5 से मल्टीप्लाई होकर 12x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्र 12 का स्क्र 144 माइनस 10 का स्क्र 100, 144 माइनस 100 44 हो गया। तो 12x को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस 12x। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जब इसकी वैल्यू की पुटिंग करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a के फार्मूला में बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है -432। तो इससे हमारे जो रूट्स हैं वो चूँकि रियल नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाटा हमको गिवन है उसके मुताबिक अब पैरेललोग्राम जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी सी डी 4 पॉइंट्स, बी और सी जो है वो दो ऑब्जर्वर हैं, और बी और सी के दरमियान डिस्टेंस 45 यूनिट का है। इस बिल्डिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास x यूनिट्स है, और हम जो है यहाँ पे सी और डी का डिस्टेंस x -45 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हाइट अगर x है। तो अब ए का बी से डिस्टेंस और ए का सी से डिस्टेंस ये हमने मालूम करना है। यहाँ पे हमको जो ये बड़ा एंगल है वो 55 और ये जो छोटा एंगल है ये हमको 20 गिवन है। तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी कंसिडर करूँ तो इसमें tan ऑफ 55 की वैल्यू बनती है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि x बाय y। ये पूरा x हो गया और ये सारा का सारा जो है ये y हो गया। तो इसके हिसाब से हमारे पास x की जो वैल्यू बनती है
वाई दूसरे जाके 1055 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी डेसिमल वैल्यू आती है 1.428। और अगर मैं छोटी ट्राइंगल कंसीडर करूँ यानी कि ACD, तो इसमें टेंजेंट ऑफ 20 हमारे पास परपेंडिकुलर x-45 और बेस जो है वो हमारे पास y यूनिट्स हमने ली हुई है। तो यहाँ पे भी मैं अगर y की वैल्यू निकालूँ, y को दूसरी तरफ लेकर जाऊँ, तो y 1020 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1020 की वैल्यू है 0.363 इंटू वाई, और -45 दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो +45। अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई 0.363 + 45। ये वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ पे इक्वेशन जो 1 है उसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये जो x जो है उसकी बजाय अब हमने 0.363y + 45 यानी कि इस वैल्यू को हमने यहाँ पर x की बजाय जो वो पुट कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू आप राइट साइड पे जो है हमारे पास वो x - 45 0.363y, और राइट साइड पे जो 1.428 बाद में लिखा हुआ है उसको मैंने पहले लिख दिया है और y को बाद में लिख दिया। अब इस इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो जो मेरे पास 0.363 है वो दूसरी तरफ आकर 1.428 से माइनस हो जाएगा, जिसका आंसर आता है 1.065y। और ये 1.065 जो है जो y के साथ मल्टीप्लाई और इधर आगे 45 को डिवाइड कर देगा, जिससे y की वैल्यू 42.2 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है पॉइंट ए से जहाँ पे कि पाइप लगा हुआ है वो 42.2 है। x की वैल्यू निकाली जा सकती है 45 + 0.363y, जो कि हमने पहले इसका फार्मूला बनाया हुआ है। इसके अंदर y की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 42.2, जो कि अभी हमने ऊपर मालूम किया, तो x की वैल्यू 60.24। अब हमने डिस्टेंस AC और डिस्टेंस AB मालूम करने हैं, यानी कि पाइप का डिस्टेंस पॉइंट B से और पाइप का डिस्टेंस पॉइंट C से। तो साइन 55 जो है वो परपेंडिकुलर दैट इज़ x अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ AB। तो AB जो है वो जब साइन 55 की जगह पे आएगा तो ये 60.24 अपॉन साइन 55, जिससे AB की वैल्यू 73.5 आती है। और जो छोटी ट्राइंगल है ACD, उसमें अगर हम cos 20 ले लें ये इस छोटे एंगल के लिए, तो फिर हमारे पास बेस दैट इज़ y और हाइपोटेन्यूज जो कि AC बनता है उसको लिख लें। आप AC को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाएं तो 42.2 जो कि y की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की थी, तो 42.2 अपॉन cos 20 जो कि AC की वैल्यू 45 यूनिट्स देता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ए बी डायमीटर एक सर्कल का जो है वो हमें मालूम करना है। असल में ये जो हमारे पास शेप है इसको उसने नाम दिया है क्रेशर का। तो ये वो गड़ा जो कि किसी ज़मीन में बना होता है, सर्कुलर शेप में है, और इसके डायमीटर के जो दो एंड पॉइंट्स हैं ए बी, उनसे एक मखसूस पॉइंट लेट्स से सी पे जो है वो जियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है। 117 डिग्री का एंगल है। सी का डिस्टेंस ए से और बी से 2 माइल्स और 4 माइल्स है, और इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में एंगल बन रहा है वो 117, और ए बी जो है वो इस सर्कल का डायमीटर बना रहा है। तो ए बी को अगर हम एक्स कर लें तो एक्स की वैल्यू को हमने मालूम करना है। तो इसमें लाफ को साइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉज ऑफ 117 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और माइनस जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो ये हमने फार्मूला जो है इस्तेमाल किया, कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। तो इसको इस्तेमाल करने से कॉज ऑफ 117 2 टू द 4 4 ज़ार 16, और 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बनती है जी 4 और 16 मिलकर 20, और ये जो हमारे पास बन रहा है 16 इंटू कॉज ऑफ 117। तो ये बना था ये -7.26, तो यहाँ पे आके +7.26, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को
अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बनती है 20 प्लस 7.26 27.26। और अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 5.22। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास गड़ा है इसका डायामीटर जो है वो 5.22 माइल्स बनता है, अगर हम एक्स को इस फार्मूले में सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना दें। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको जो एक सर्कल गिवन है उसके एक ट्राइंगल, उसके 3 साइड 6 यूनिट्स के हैं। सरकम सर्कल जो कि इसको घेरे हुए है, हमने उसका सरकमफ्रेंस मालूम करना है। अब अगर यहाँ पे पॉइंट ओ है जिसको कि अगर हम ए बी सी 3 पॉइंट्स जो है ट्राइंगल के उनके साथ मिला दें तो सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो थ्योरम के मुताबिक सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। और चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो अगर यहाँ पे 60 है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल 120 हो गया। अब इस हिसाब से हम ये जो ओ बी ओ ए वगैरह हैं जो कि इस सर्कल का रेडियस बना रहे हैं उनको हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल चूँकि यहाँ पे एंगल 120 बन रहा है तो cos 120 इज़ एक्स स्क्र इन दोनों का प्लस माइनस 6 स्क्र जो कि हमारे पास ये वाली साइड है और डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स। तो ये cos अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइड बाय 2bc। ये हमने फार्मूला जो है इस पर अप्लाई किया। अब ये 2 इंटू एक्स 2x स्क्र ये यहाँ पे आगे cos 120 की वैल्यू -0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -0.5 2 से मल्टीप्लाई के -1 हो गया माइनस एक्स स्क्र। और राइट साइड पे हमारे पास जो एक्स स्क्र और एक्स स्क्र 2x स्क्र -6 का स्क्र 36। अब जो -36 है उसको हम इक्वेशन के राइट से लेफ़्ट पे लेकर आते हैं और लेफ़्ट वाली माइनस एक्स स्क्र जो है उसको लेफ़्ट से राइट पर लेकर आते हैं। 2x स्क्र प्लस एक्स स्क्र 3x स्क्र 36 के इक्वल हो गया। एक्स स्क्र की वैल्यू 36/3 12। तो एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने से 3.4। हमारे पास जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला है वो है 2πr, जिसमें r की वैल्यू अभी हमने जो एक्स की वैल्यू निकाल ली है वो इसका रेडियस है। 3.4 पुट करें तो सरकमफ्रेंस 21.35 आता है। अब जो दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा है एक्स सर्कल, तो वो एक्स सर्कल तो कोई नहीं होता, या स्क्राइब सर्कल होता है या इन सर्कल होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन है। बहरहाल अगर ये हमारे पास जो सरकम सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस के लिए 21.35 यूनिट इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि हमारे पास ट्राइंगल के दो साइड्स हैं, चूँकि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों साइड को मैंने एक्स से डिनोट किया है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 है। और प्रूव ये करना है कि जो तीसरी साइड जिसको कि हम वाई से डिनोट कर रहे हैं वो ये प्रूव करना है कि ये भी दोनों साइड यानी कि एक्स एक्स के इक्वल है। तो लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक cos 60 एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपोजिट साइड डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स एडजेसेंट साइड। वही फार्मूला cos अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइड बाय 2bc। इसमें हमने वैल्यूज़ की पुटिंग की। एक्स स्क्र और एक्स स्क्र 2x स्क्र माइनस वाई स्क्र, नीचे भी 2 इंटू एक्स 2x स्क्र, ये यहाँ पे आके cos 60 की वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x स्क्र के साथ कैंसिल होके एक्स स्क्र रह गया। अब हमारे पास ये जो माइनस वाई स्क्र है ये राइट से लेफ़्ट पे आ जाएगा तो प्लस वाई स्क्र, और ये एक्स स्क्र लेफ़्ट से राइट पे आ गया तो 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र के बराबर, तो वाई स्क्र अगर एक्स स्क्र के बराबर है तो स्क्वायर रूट लेने से y इज इक्वल टू एक्स। तो साबित हो गया कि ये जो तीसरी साइड y है ये भी इन दोनों x के इक्वल है। और अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो प्रूव हो गई, जो कि हमें प्रूव करना था कि तीनों साइड जो हैं वो इक्वल इन लेंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है आर स्मॉल आर जो होता है उसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन एस। इस तरह से R1 की वैल्यू होती है डेल अपॉन एस माइनस ए। R2 की वैल्यू होती है डेल अपॉन एस माइनस बी। R3 की वैल्यू होती है डेल अपॉन एस माइनस सी। इस हिसाब से लेफ़्ट हैंड साइड जो कि 1 अपॉन आर स्क्र प्लस 1 अपॉन और 1 स्क्र
प्लस 1/r² प्लस 1/r³ है। इसमें अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो r अगर डेल अपान s है तो 1/r जो है वो s अपान डेल हो जाएगा, लेकिन स्केयर भी है तो इस पे होल स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से r1 की वैल्यू है डेल अपान s माइनस ए, लेकिन 1/r1 के हिसाब से ये हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, s माइनस ए ऊपर चला जाएगा और डेल नीचे, और इसका भी स्केयर r2 भी जो है वो s माइनस बी और डेल होल स्केयर, और r3 s माइनस सी और डेल होल स्केयर। अब नीचे जो हमारे पास 1/डेल स्केयर है सब में वो कॉमन आ गया, यहाँ पर s स्केयर s माइनस ए होल स्केयर s माइनस बी होल स्केयर प्लस s माइनस सी होल स्केयर। ये हमने डिनोमिनेटर से डेल स्केयर सबके कॉमन ले लिया है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो s स्केयर तो एज इट इज़ s माइनस ए होल स्केयर पर a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगेगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एस इंटू ए। इसी तरह से s माइनस बी होल स्केयर पर s स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2sb, और इसी तरह से s माइनस सी होल स्केयर पर s स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2sc। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो s स्केयर्स की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 और 4, तो 4s स्केयर। उसके बाद a स्केयर है, b स्केयर है, c स्केयर है, उनको हम लिख देते हैं a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर, और उसके बाद हमारे पास जो है वो 2s a माइनस 2sb माइनस 2sc है। तो इन सब में से अगर मैं माइनस 2s कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी प्लस सी जो हमारे पास तीन टर्म्स बन रही हैं, माइनस 2sa माइनस 2sb और माइनस 2sc, उसमें से हमने माइनस 2s को कॉमन ले लिया। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन से 4s स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस सी स्केयर एज इट इज़, और इसमें माइनस 2s एज इट इज़। अब a प्लस बी प्लस सी ये भी 2s के बराबर होता है, क्योंकि s a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं s का फार्मूला लिख लूँ, s इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो वो वाली वैल्यू जो a प्लस बी प्लस सी की बनती है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब 1/डेल स्केयर 4s स्केयर प्लस a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर माइनस 2s और 2s ये माइनस 4s स्केयर बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर डिवाइडेड बाय डेल स्केयर जो है ये राइट हैंड साइड का जो रिक्वायर्ड आंसर था वो है। ये हमारे पास क्वेश्चन 15 का फर्स्ट पार्ट है। राइट हैंड साइड जो हमको गिवन है a cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2 और सीकेंट अल्फ़ा बाई 2। इसमें अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ तो a cos बीटा बाई 2 की वैल्यू होती है s इंटू एस माइनस बी, और b को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स हैं a और c वो नीचे आ जाएंगी। इसी तरह से cos गैमा बाई 2 की वैल्यू लगाऊंगा तो s इंटू एस माइनस सी को छोड़ के हमारे पास जो बाकी दो साइड्स हैं a और b, और सीकेंट cos का उलट होता है तो इसमें s इंटू एस माइनस ए जो cos की सूरत में ऊपर आना था वो नीचे आ जाएगा। अब a को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स हैं b और c वो ऊपर आ जाएंगे, तो इसमें हमारे पास c से कट जाएगा और b के साथ कट जाएगा। अब यहाँ पे a ऊपर और s माइनस b s माइनस c और
इस एक एस को इस एस के साथ काट देते तो बस हमारे पास एक ही एस रह गया, डिनोमिनेटर में ए इंटू ए स्क्वायर और यहाँ पर एस माइनस ए। अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये नीचे वाला जो ए स्क्वायर है ये अंडर रूट के अंदर है, ये बाहर आके इसका स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी, एस माइनस सी और यहाँ पर एस माइनस ए। अब यहाँ पे एस इंटू एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, एस माइनस ए की कमी है तो एस माइनस ए से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ऐसा करने से ऊपर जो 4 वैल्यूज़ हैं डेल की वो पूरी हो जाएंगी। डेल में एस आता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए इस ए के साथ हम कैंसिल कर देते हैं। ऊपर अब डेल स्क्वायर, क्योंकि अगर अंडर रूट के बगैर लिखें तो डेल स्क्वायर होता है और अंडर रूट के साथ लिखें तो फिर डेल होता है। और नीचे एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल ओवर एस माइनस ए बच जाएगा जो कि R1 यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है। इसके थर्ड पार्ट के लिए भी अगर हम राइट हैंड साइड, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, मैं सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड आप खुद कर सकते हैं। राइट साइड में जो वैल्यू है सी कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2, कॉस ऑफ बीटा बाय 2, सीकेंट ऑफ गैमा बाय 2, तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो सी कॉस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू बनेगी एस माइनस ए और ए को छोड़ के जो बाकी दो साइड्स हैं बी सी वो नीचे। इसी तरह से कॉस बीटा बाय 2 एस माइनस बी को छोड़ के दो साइड्स ए और सी ये नीचे और सीकेंट गैमा बाय 2 में एस इंटू एस माइनस सी ये नीचे आ जाएगा क्योंकि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है। और सी को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स हैं ए और बी वो ऊपर आ गई। अब इसमें हम बी को बी के साथ काट सकते हैं, ए को ए के साथ काट सकते हैं और यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी और नीचे हमारे पास इस एक एस को इस एस के साथ काट सकते हैं। नीचे हमारे पास सी इंटू सी स्क्वायर और एस माइनस सी रह गया। अब ऊपर एस माइनस सी की कमी है तो एस माइनस सी से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ऐसा करने से ये सी एज इट इज़, सी स्क्वायर जो कि अंडर रूट के अंदर है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर ये जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं जैसे हमने पिछले सवाल में इन चारों को डेल स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे भी डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। एस माइनस सी और एस माइनस सी मिलकर एस माइनस सी का स्क्वायर, ये सी के साथ कट गया। अब ऊपर डेल रह गया और नीचे एस माइनस सी रह गया क्योंकि अंडर रूट का साइन है जो कि R3 के बराबर होता है और वो R3 हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक जो हमारे पास माउंटेन क्लाइंबर है वो एक माउंटेन पर मौजूद है और इसके दो अपोजिट साइड पर पॉइंट ए और डी के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को के लिए हम फिगर यूँ बनाते हैं कि जिस पॉइंट पर ऑब्जर्वर होगा वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे 48 का एंगल, ये भी 48 का एंगल और ये भी 48 का एंगल क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह से 32, ये भी हमारे पास 32। तो होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह से ही है लेकिन फिगर में फ़र्क होता है। तो हमने जो मालूम करना है वो पॉइंट ए टू डी का डिस्टेंस, यानी कि अगर टनल पास हो रही हो इस माउंटेन से तो उसकी लेंथ कितनी बनती है। तो इसमें हम जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं उनको अलग-अलग अगर कंसिडर करें, यानी कि हम अगर ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रही है ट्राइंगल ए बी और सी, इस ट्राइंगल में हम टेंजेंट 48 की मदद से जो एक्स डिस्टेंस है यानी कि ए टू सी डिस्टेंस है ये मालूम कर सकते हैं। तो टेंजेंट 48 इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज़ 680 और 680 जो है वो इस जो माउंटेन है उसकी हाइट है
डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 680 डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ 48, जिससे कि एक्स की वैल्यू बनती है 680 divided by tangent 48, 612 और मीटर। और इसी तरह से जो दूसरी साइड पे हमारे पास पॉइंट डी है, उसके लिए अगर ये अनशेडेड ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करें, ट्राइंगल बी सी डी, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 32 का। सो टेंजेंट ऑफ 32 इज़ परपेंडिकुलर 680 डिवाइड बाय बेस, दैट इज़ वाई। तो y की वैल्यू बनती है 680 डिवाइड बाय टेंजेंट 32। तो यहाँ से y की वैल्यू बनी 680 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 32, तो 1088.2 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है ऑफ टनल वो ए से सी यानी कि x और फिर सी से डी यानी कि y, तो x प्लस वाई। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू इनको हम ऐड कर देते हैं। 1088 प्लस 612.2, ये बनता है जी 1700 मीटर, जो कि टनल का जो डिस्टेंस है यानी कि ए टू डी, वो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको जो फिगर गिवन है उसमें ट्राइंगल ए बी डी है और ट्राइंगल बी डी सी है। ट्राइंगल बी डी सी का एंगल सी हमने मालूम करना है, लेकिन इसमें जो हमको दो वैल्यूज़ गिवन हैं, एक तो बी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है और ये साइड बी सी जो है ये 22.5 है। तो बी डी साइड पहले मालूम करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी और डी को अगर हम कंसिडर करें तो इसमें टेंजेंट ऑफ यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा है 37, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर बी डी डिवाइड बाय बेस ए डी जो कि 12.6 है। अब इसकी मदद से हम बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी डी इज़ इक्वल टू 12.6 टेंजेंट 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12.6 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ 37, ये आता है 9.49। तो अब हमने ये जो साइड है 9.49 बी डी वो हमने मालूम कर ली। अब एंगल सी मालूम करने की खातिर इसी को अगर मैं टेंजेंट ऑफ एंगल सी ले लूँ, तो इसका जो परपेंडिकुलर है, बल्कि टेंजेंट से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि ये 22.5 इसका हाइपोटेन्यूज है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो टेंजेंट ऑफ सी की बजाय साइन ऑफ एंगल सी, परपेंडिकुलर इज बी डी एंड हाइपोटेन्यूज इज डी सी। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो सी के अपोजिट साइड 9.49 या बी डी, और हाइपोटेन्यूज है वो डी सी। तो बी डी की वैल्यू भी हमने निकाली है 9.49 और डी सी की वैल्यू 22.5 हमको गिवन है। तो एंगल सी हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, और इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर लें 9.49 डिवाइडेड बाय 22.5, जो कि 0.42 बनती है। तो एंगल सी की जो मेजरमेंट है वो इसका साइन इनवर्स हो जाएगा, शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर, तो 24.9, तो रफली 25 डिग्रीज जो है वो एंगल सी हमारे पास बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास जो है प्रिज्म जो कि बेस सर्कुलर शेप है, टॉप इसका सर्कुलर शेप का है। अब हमने यहाँ पे जो एंगल अल्फ़ा मालूम करना है, ये ए सी उसकी बेस है। अब ये 12 है और ये यहाँ पे ऊपर वाली साइड 5 है, तो ये नीचे वाली साइड भी 5 हो जाएगी। तो अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पे
ए सी और बी कंसिडर करूँ तो बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और मैं ए सी मालूम करने की कोशिश करता हूँ। तो ए सी जो है वो बनेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये बनेगा जी 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ ए सी का तो ये 13 हो जाएगा। लिहाजा जिस एंगल को मालूम कर रहे हैं वो उसका बेस हो गया ये 13। अब ये जो हमारे पास सी जी है, चूँकि ये हाइट 5 है तो ये हाइट भी हमारे पास 5 हो गई। और अब मैं यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये मालूम कर सकता हूँ कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। तो फॉर ट्राइंगल ए सी एंड जी 5 जो है वो परपेंडिकुलर है और 13 जो है वो बेस है। तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज़ 5 एंड बेस दैट इज़ 13। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/13, जो कि बनती है 5 डिवाइडेड बाय 13, 0.38। तो शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स ऑफ आंसर, तो 21 डिग्री जो है वो हमारे पास अल्फ़ा की जो एंगल है उसकी वैल्यू